नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। चुनाव 5 विधानसभाओं के हैं और चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बहुत सारी चीजें होती नजर आ रही हैं। बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। चुनावी मौसम है और इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईडी के मुताबिक महादेव सट्टेबाजी ऐप में प्रवर्तकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुत बड़ा दावा। किसने खबर दी है? न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि एजेंसी आगे की जांच कर रही है। ईडी ने इस दावे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी की इज्जत उछालना आसान है। मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी को मारपीट कर ऐसा बुलवा दो, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। बघेल ने कहा कि ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है, बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीति जाहिर करता है। ईडी के बयान के बाद कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया है और पीएम मोदी को उन्होंने निशाने पे लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निश्चित दिख रही हार के से घबराकर ये चीजें हो रही है। खैर, कांग्रेस का भड़कना लाजमी था, लेकिन ईडी ने क्या कहा वो समझना ज्यादा जरूरी है। ईडी ने बयान में कहा कि असीम दास से पूछताछ करके उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी, जो महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक है, उनको भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एजेंसी ने बताया कि असीम दास पैसे के लेन देन करने वाला शख्स है। अब जब इतना बड़ा इल्जाम लगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी पर हमला कांग्रेस का होना लाजमी था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार के दौरान भी हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इनकी इनसे हमें उम्मीद थी, इसके लिए हम तैयार थे। चुनाव हारते हुए ये लोग खुद को देख रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस का कहना इस पे है, लेकिन जांच अभी चल रही है। बीजेपी क्या बोली? क्योंकि बीजेपी पे हमला कांग्रेस ने किया और इतनी बड़ी बात ईडी ने उजागर की, तो बीजेपी का रिएक्शन भी आया। ईडी के दावे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने कहा कि बघेल ने महादेव ऐप की मदद की है और उन्हें जांच का सामना करना होगा। बड़े नपे-तुले शब्दों में उन्होंने कहा कि मदद की है, पैसा मिला है तो जांच तो होगी। मुख्यमंत्री बघेल लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं, सबकी जांच की जाए कि आखिर बक्सों में क्या आ रहा है। ये हर चुनाव में हमें देखने को मिलता है। हिमाचल का चुनाव हम कवर कर रहे थे, तब वहां भी मैं देख रहा था कि एक कांग्रेसी उम्मीदवार कह रहे थे कि बक्से आते हैं, जांच होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। अरे भाई, अब चुनाव है, चुनाव प्रचार करने के लिए नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे भी, लैंड भी होंगे, लेकिन ये जो इल्जाम अब एक दूसरे पर चल रहा है, इल्जामबाजी का जो दौर शुरू हो गया है, इसने चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। इसने अब सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की लड़ाई को और गर्म कर दिया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस से भी पूछताछ का समन भेज चुकी है। इसमें हमने कपिल शर्मा का नाम आया था, इसमें टाइगर श्रॉफ का नाम आया था, इसमें रणबीर कपूर का नाम आया था, बहुत सारे लोगों का, इनमें श्रद्धा कपूर थी, हुमा कुरैशी थे, हिना खान थी, बहुत सारे लोगों का इसमें नाम आया था। तो राज्य में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है। आज कितनी तारीख है? आज 4 नवंबर है और चुनाव से जो पहली सीढ़ी है 7 नवंबर की, उससे हम 3 कदम दूर खड़े हैं। और इस बीच ईडी का एक बड़ा खुलासा। क्या इस खुलासे के बाद कांग्रेस मुश्किल में आ सकती है? क्या इस खुलासे के बाद कुछ चीजें बदल सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार जांच एजेंसियों पे हमला करती रही है, लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा करती रही है, लगातार कहती रही है कि ये बीजेपी के इशारे पे हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां स्वायत्त अपने तरीके से काम करती हैं।
क्योंकि अगर ईडी इतना बड़ा बयान दे रहा है तो जाहिर तौर पर ईडी के हाथ चीजें होनी चाहिए, तभी इतनी बड़ी चीजें सामने आ भी रही हैं। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहेगा। ये अभी और खिंचेगा क्योंकि चुनाव हैं, लेकिन ईडी का ये दावा कि 508 करोड़ की मदद हुई है और कांग्रेस का इनकार, अब देखना होगा कि जब सतह पर चीजें आएंगी, जब धरातल पर चीजें आएंगी, तो किसका दावा जो है वो ज्यादा खरा उतरेगा। पर ये कहना है सही होगा कि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि 7 नवंबर है, और ऐसे अभी और बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें 3 दिन में होनी, आप देखते रहेंगे कि होंगी ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें। इंतज़ार कीजिए, राजनीति है, यहाँ पर ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है छत्तीसगढ़ का, एकदम से 5 राज्यों के चुनाव में ये सबसे हॉटेस्ट स्टेट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अपने तौर पर आपको चलती हुई अब नज़र भी आ रही हैं। खैर, नज़र बनाए रखेंगे हम, ईडी का दावा और कांग्रेस का इनकार, अब क्या होगा अगला पलटवार और किसका होगा और किस पे होगा, उससे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल का जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।